बच्चों लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे स्किन, फ्रॉग की स्किन की, ठीक है ना। आज हम बात करने वाले हैं वेरेनस या यूरोमास्टिक की स्किन की, ठीक है ना। स्किन ऑफ वेरेनस, ठीक है ना। वेरेनस है क्या, रेप्टिलिया वर्ग का प्राणी, ठीक है ना। क्या है, रेप्टिलिया वर्ग का प्राणी। तो इसकी त्वचा क्या पाई जाती है, हमेशा मोटी पाई जाती है। त्वचा कैसी होगी, हमेशा मोटी पाई जाएगी, थोड़ी सी ड्राई पाई जाएगी, खुरदरी पाई जाएगी, और कुछ स्केल्स पाए जाएंगे। यदि हम मान लो स्नेक्स की स्ट्रक्चर को देखते हैं, यदि हम स्नेक की क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं इस प्रकार से, तो इस पर क्या पाए जाते हैं, हेक्सागोनल प्रकार के, हेक्सागोनल प्रकार के क्या मिलते हैं, यहाँ पे स्केल्स मिलते हैं। यह कह सकते हैं पैरेलल स्केल्स मिल सकते हैं, वो स्नेक की स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। स्नेक की स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग क्या मिल सकते हैं, इन पर स्केल्स मिल सकते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर की तरफ क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस पाई जाती है, जो कि क्या है, बहुत सारी डेड सेल्स जो होती है उनसे मिलकर बनी होती है। और एपिडर्मिस से ही किसका निर्माण होता है, जो जितने भी स्केल्स होते हैं इसका निर्माण होता है। इसको क्या समय समय पर, जैसे स्नेक्स की हम बात करते हैं, जिसमें केंचुले के रूप में उतार दिया जाता है, मोल्टिंग के समय चेंज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसको अगर डायग्रामेटिक रूप में समझा जाए, ऊपर की तरफ क्या पाया जाएगा, कोरोनोस्क्यूट पाया जाएगा। ये वाली लेयर कहलाएगी आपकी, क्योंकि ये स्ट्रेटम कॉर्नम कहलाती है, ठीक है ना। कोरनियोस्क्यूट ठीक कहलाएगी, कोरनियोस्क्यूट। बीच बीच में यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, पिगमेंट के लिए पाए जाएंगे क्रोमेटोफोर। क्या पाए जाएंगे, क्रोमेटोफोर सेल्स, ठीक है ना। ऊपर की तरफ लेयर पाई जाए, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लियर लेयर। क्या बोलते हैं, क्लियर लेयर, ओके। यहाँ पे कुछ कोन लाइक स्ट्रक्चर की सेल भी पाई जाती है। इन सेल्स को बोलते हैं कॉर्निफाइड सेल्स। क्या बोलते हैं, कॉर्निफाइड सेल, क्योंकि स्ट्रेटम कॉर्नम से इसका क्या होता है, निर्माण होता है, जो कि क्या है, अपने आप में एक डेड सेल के रूप में पाई जाती है। इसके रूप में, डेड सेल के रूप में ये कहलाएगी आपकी कॉर्निफाइड सेल, ओके, कॉर्निफाइड सेल। इसके नीचे की तरफ, इसके नीचे की तरफ क्या पाए जाएंगे, हमेशा लिविंग सेल्स पाई जाएगी, जो कि क्या बनाएंगे, ऊपर की लेयर कोर्नोस्क्रूट और लिविंग सेल्स मिलके बनाएंगे क्या, आपकी क्या, एपिडर्मिस लेयर को, एपिडर्मिस लेयर का निर्माण करेंगे। ठीक है ना, ये हो जाएंगे आपकी क्या, लिविंग सेल्स, ठीक है, लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स के नीचे पाया जाएगा स्ट्रेटम जर्मिनेटम का, स्ट्रेटम जर्मिनेटम की लेयर, ओके। स्ट्रेटम जर्मिनेटम, ये ऊपर का पूरा पोर्शन कहलाता है आपका एपिडर्मिस। क्या कहलाता है, एपिडर्मिस, ठीक है। इसके नीचे पाई जाती है हमेशा क्या,
डर्मिस लेयर जो कि स्ट्रेटम स्पाइनोसम से मिलकर बनी होती है। किससे? स्ट्रेटम स्पाइनोसम से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना। ये किससे मिल गई? स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम जर्मिनेटम। नीटम, ये लेयर को हम लोग बोला है क्या? डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर, ठीक है ना। तो हमने बात किया किसकी? एपिडर्मिस जो पार्ट है उसमें ऊपर की तरफ पाए जाते हैं क्रोनोस्क्यूट जो कि क्या करते हैं? इसने स्केल्स का फॉर्मेशन करते हैं। साथ ही साथ पाए जाते हैं क्रोमेटोफोर जो कि है कलर प्रोवाइड कराने का काम करती है। ऊपर की तरफ क्लियर लेयर पाई जाती है जो कि क्या इसको कुछ क्या ड्राइनेस प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना। कॉर्निफाइड सेल्स, लिविंग सेल्स, ये सब मिलके बनाती है आपकी एपिडर्मिस लेयर जो कि क्या होती है? बहुत ज़्यादा मोटी पाई जाती है। जो कि क्या होता है? मोटी पाई जाती है, स्केल्स पाए जाते हैं उस पर, और ठीक है ना। क्या पाए जाते हैं? स्केल्स पाए जाते हैं। नीचे की तरफ पाई जाती है डर्मिस लेयर जो कि क्या है? कॉर्नियम जिसे बोला जाता है। क्या होता है? थोड़ा सा मोटा स्तर होता है। क्या होता है? थोड़ा सा मोटा स्तर होता है। इसमें क्या होता है? क्रोमेटोफोर जो होते हैं कलर के लिए पाए जाते हैं जो कि वो अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसमें नीचे के जो स्तर होते हैं, नीचे की जो लेयर्स पाई जाती है डर्मिस में, इसमें पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो कि क्या होते हैं? ब्लड कैपिलरीज हो सकती हैं और नर्व्स पाई जा सकती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलती है। इसको अगर देखा जाए तो रेप्टिलिया वर्ग में त्वचा कैसी? मोटी, शुष्क, ड्राई, खुरदरी व शल्कयुक्त, शल्की पाई जाती है। अब ये कह सकते हैं हम पूर्ण रूप से ये क्या होते हैं? स्थलीय प्राणी होते हैं, इसलिए जल की हानि को रोकने के लिए क्या पाई जाती है? शुष्क पाई जाती है। क्या होती है? जल की हानि को रोकने के लिए क्या होती है? शुष्क पाई जाती है। यह है जल हानि को रोकती है। क्या करती है? जल हानि को रोकती है, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसमें त्वचा में मुख्य किसी भी प्रकार की ग्रंथियां नहीं मिलती है। जैसे हम लोग बात करते हैं ऑयल ग्लैंड्स की बात करते हैं जो कि कोमलता प्रदान करती है, वो सारी ग्रंथियां इसमें नहीं पाई जाती। त्वचा में ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। त्वचा में क्या है? ग्रंथियां नहीं पाई जाएगी। अब बात करें हम यदि एपिडर्मिस की, तो क्या पाया जाता है? एपिडर्मिस का श्रृंगीय स्तर या स्ट्रेटम कॉर्नियम पाया जाता है। एपिडर्मिस में सुविकसित श्रृंगीय स्तर स्ट्रेटम कॉर्नियम पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? स्ट्रेटम कॉर्नियम पाया जाएगा, ठीक है ना। जो कि हमने पहले ही बात की किससे? डेड सेल से मिलकर बना होता है। यह है मृत कोशिकाओं या डेड सेल्स से निर्मित होता है। कहाँ पे होगा? डेड सेल से निर्मित होता है, ठीक है ना। अब ये समय समय पर क्या है? ये स्तर चेंज कर दिया जाएगा समय समय पर। यह है स्तर शांपू द्वारा केंचुली के रूप में, केंचुली होता है स्लोग, केंचुली के रूप में
परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है ना। परिवर्तित क्या है, कर दिया जाएगा। उसके नीचे आएगी हमारी क्या, डर्मिस लेयर, जिसे हमने क्या बोला है, कॉर्नियम लेयर। डर्मिस लेयर या कॉर्नियम लेयर। एपिडर्मिस के नीचे एपिडर्मिस के नीचे कोरियम डर्मिस या कोरियम स्तर पाया जाता है, जो कि मोटा होता है तथा दो स्तरों से मिलकर बना होता है, तथा यह दो लेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। दो लेयर से क्या हो जाएगा, ये मिलकर बना होता है। ऊपरी स्तर में क्या पाया जाए, अपर जो लेयर पाई जाएगी डर्मिस की, ऊपरी स्तर में क्रोमेटोफोर, जो कि कलर प्रोवाइड कराने का काम कर रहे थे, क्रोमेटोफोर, तथा निचले स्तर में योजी ऊतक, जिसे हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ब्लड कैपिलरीज की, ठीक है ना। ब्लड कैपिलरीज हो सकती है, नर्व सेल्स हो सकती हैं, ठीक है ना। योजी स्तर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू पाए जाएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ बात करी जाए यदि त्वचा पर क्या पाए जाए, इस पर पाए जाए, जो कि क्या होते हैं, खुरदरे होते हैं। कंटिकाएं पाए जाए, स्पाइंस पाए जाए। स्पाइंस में कांटे के समान संरचना है, तथा त्वचा पर क्या होते हैं, पंजे उपस्थित होते हैं, जैसे कि हम लोग लिजार्ड में या छिपकली में आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। त्वचा क्या हो, थोड़ा सा कुछ कलर चेंज करने के लिए स्पेशली क्या होती है, पाई जाती है। इन कुछ जैसे कि गिरगिट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। त्वचा पर क्या होता है, भयबोध रहता है, फियरनेस का अभाव रहता है, ठीक है। तथा रंग परिवर्तन का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रंग परिवर्तन का गुण पाया जाता है। त्वचा पर श्रृंग, जिसे हॉर्न बोलते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए सींग, हॉर्न। इस पर कंटिकाएं, कांटे, स्पाइंस व पंजे, क्लॉज उपस्थित होते हैं तथा यह भयबोध, मतलब किसी भी अन्य जंतु को भय से क्या करते हैं, डराने का काम करते हैं। भयबोध तथा इनविजिबिलिटी, हेतु रंग परिवर्तन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इनविजिबिलिटी हेतु रंग परिवर्तन पाया जाएगा। यदि बात की जाए कैमलियन की, जिसे हम लोग गिरगिट बोलते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या पाया जाएगा, त्वचा परिवर्तन का रंग पाया जाता है। और वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होता है। तो साथ साथ में कहीं पर क्या पाई जाएंगी, इसमें ओडोर ग्लैंड्स पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी, ओडोर ग्लैंड्स पाई जाएंगी, जो कि किसी भी अन्य जंतु को लैंगिक आकर्षण हेतु क्या होती है, प्रेरित करती हैं, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते थे। कैमलियन में रंग परिवर्तन ऑटोनॉमस
नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है ना। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा क्या हो गई, नियंत्रित होता है तथा त्वचा में लैंगिक आकर्षण हेतु क्या है, स्मेल ग्लैंड्स या ओडोर ग्रंथियां, गंध ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गंध की ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम ये क्या हो जाता है आपका, इस रेप्टाइल की जो स्किन होती है इनकम्प्लीट हो जाती है। ठीक है। अब और भी अगर देखा जाए तो हमने बात किया कैसा आवरण बनाता है, रक्षात्मक आवरण बनाती है। जो त्वचा शरीर पर क्या बनाएगी, रक्षात्मक त्वचा शरीर पर, क्योंकि ये भय की उपस्थिति को दर्शा रहा है, ठीक है ना। साथ ही साथ हॉर्न पाए जा रहे हैं, स्पाइन्स पाए जा रहे हैं, पंजे पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, किसी भी अन्य जंतु को भय देने का कार्य करते हैं। त्वचा शरीर पर रक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है। क्या करती है, रक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है, ठीक है ना। त्वचा पर क्या पाई जाएंगी, कलर्ड सेल पाई जाएंगी या रंजक कोशिकाएं पाई जाएंगी, जिनके कारण क्या होता है, थोड़ा सा मेल वेयरनेस की यदि बात की जाए तो गहरा भूरा या डार्क ब्राउन कलर पाया जाता है, डार्क ब्राउन। तथा लाइट ब्राउन कलर किस में मिलता है, फीमेल जो एनिमल होता है उसके अंदर मिलता है। त्वचा में हमने दो भाग देखे हैं, त्वचा में क्या देखे हमने, दो भाग देखे, एपिडर्मिस रीजन और डर्मिस रीजन। एपिडर्मिस और डर्मिस, ठीक है ना। रंजक कोशिकाएं जो हम लोग बोलते हैं अनुहरण के लिए किसी भी अन्य जीव से छुपने के लिए पाई जाती हैं, वो कहाँ पाई जाती है, जहाँ पर शल्क अनुपस्थित होते हैं, जैसे कि कैमलियन वगैरह में पाई जाती हैं। लेकिन शल्क किस में पाए जाते हैं, स्नेक्स वगैरह में तो उनमें नहीं पाई जाती किसी प्रकार से, ठीक है ना। जो स्किन है वो क्या पाई जाएगी, मोटी पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, मोटी पाई जाएगी। तथा उसमें साथ में कनेक्टिव टिश्यूज़ का बंडल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ के बंडल पाए जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एबीज वर्ग की त्वचा, ठीक है ना। थैंक यू।